कल के शॉपिंग में हमने लिया है कुछ बैगन के पौधे और एक मधुकामनी और एक स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ऐसे तो कल हम नर्सरी गए थे गजनिया का फ्लावरिंग प्लांट लाने के लिए, परंतु वो मुझे कुछ खास जमा नहीं, क्योंकि बहुत अनहेल्दी लग रहे थे। तो मैंने वहाँ से ले परचेज किया ये बैगन। तो क्या है कि सीड से भी बैगन उगाया जा सकता है, परंतु सीड से बैगन उठाओ उगाओ महीनों का टाइम लगता है। और 20-20 रुपये में इतना बड़ा चलता हुआ प्लांट वो लोग दे रहे हैं, तो ये सबसे बेहतर है कि लगाया जाए इसी, क्योंकि ये चल रहा है, बस इसे ज़मीन में डालना है। और 20 रुपये का कुछ खास महंगा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 7 से 8 रुपये के तो केवल एक थैली आती है। फिर उसके बाद किसान है, फिर उसके बाद नर्सरी वाले हैं, वो भी तो कुछ न कुछ पैसा खाएंगे ना। और कल सबसे सस्ता मिला मुझे ये मधुकामनी का पौधा, ये ओनली 10 रुपीज़ का है। तो इसमें केवल एक ही ये ब्रांच है, और तो ये क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, एक से हम अनेक बना सकते हैं। तो इसका हमने सोचा है कि कम से कम 10 गमले हमारे पास ये रहे। ये ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसे ज़मीन में ना लगा के हम गमले में लगाएंगे, और इसमें एक साथ फ्लावरिंग जब होगा तो हमारी छत पे गजब की खुशबू होगी। और फरवरी में मैं इसको यहाँ से कटिंग करके सबसे पहले एक प्लांट बनाऊँगा, देखूँगा क्या हो रहा है। कटिंग से भी ग्रो हो जाती है और इसकी शीट जो बनते हैं उससे भी ग्रो हो जाती है। तो आज के छोटे से बैगन में तो छोटा बैगन बोल रहा हूँ, छोटे से वीडियो में ये बता आपने बस बैगन का प्लांट दिखाना है। हेल्दी बैगन का प्लांट हमारा है, ये 4 प्लांट लाए हैं, और पिछली बार भी ले आए थे और उससे बहुत ढेरों बैगन हुए। और खैर क्यारी की कुछ खास नहीं थी, इस बार क्यारी कुछ खास है। इस बार हम अच्छे से खाद डालेंगे तो वो भी बैगन करीब करीब अभी हमने उसको काट के हटाया है, वो जब उसमें रोग लगने लगा तो, और उसका थोड़ा सा दवाई वगैरह डाल देता केमिकल वगैरह का, तो जल्दी ठीक हो जाता। पर हमने कहा कि बहुत बड़ा हो गया है, और उसमें गोल बैगन थे, बहुत बड़े बड़े बैगन होते थे, और एक ही बैगन का वज़न करीब करीब आधा किलो का। तो उसी वैरायटी का ये भी बैगन का पौधा लाए हैं, इसमें भी ढेरों फ्लावरिंग फ्रूटिंग होंगे और उनकी भी सब्जियां बनेंगी। तो फ्लावर के लिए तो छत पे इतनी बड़ी क्या, छत पे बहुत सारे चीज़ हम उगाते हैं, बहुत चीज़ करते हैं। पिछली बार भी स्ट्रॉबेरी ले आया था, परंतु उसको इतना संभाल के रख रखाव करने पे रखा, फिर भी उसके बावजूद मार्च अप्रैल होते होते ये चला गया। तो खैर इस बार ये जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है 10 जगह घूम घूम के खोजने के बाद ये थोड़ा सा मुझे सस्ते में अच्छा मिल गया। एक ही इसमें एक ही क्राउन का है, और एक ही क्राउन का इसने हमसे 30 रुपीज़ लिया और दे दिया। तो ये ऐसा पौधा होता है ना कि लोग कहते हैं सालों साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, पर मैं कई बार ले आया हूँ नर्सरी से, लगभग हर साल ही लेके आते हैं, और ये 1 साल से ज़्यादा चलता नहीं है। हाँ, एक बार किसी ने हमें गिफ्ट किया था तो वो करीब करीब 2 साल तक चला था, पर फ्रूटिंग वगैरह नहीं होता रहा। कुछ शूटिंग वगैरह बोलते हैं, होते हैं कि रूट सूट सब निकलते हैं, रनर अप निकलते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं होता। मैंने वीडियो वगैरह में सब देखा है, परंतु हमारे यहाँ नहीं होता है। हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक हम कर देते हैं, बाकी मैं बहुत सारे वीडियो वगैरह देख के बहुत ही सेफ्टी से रखते हैं। पिछली बार भी था कि 2 राउंड फूल भी आए, 2 राउंड फल भी आए, और उसमें रनर अप भी निकल रहे थे। फिर अचानक से अप्रैल मई में जाने क्या हुआ, उसको पानी की कमी भई कि क्या कमी भई, और सट से ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका रख रखाव मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या खिला पिला रहा हूँ, ये सब मैं बताऊँगा। और अभी की इस छोटे से वीडियो में बस ये कल का ये 4-5 प्लांट 5-6 प्लांट हमने खरीदा है, उसके बारे में है। इसको अपने तरीके से मैं उगाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इस बार मेरे पास समय है, और हम गर्मी के लिए सेट नेट्स पे ही बना रहे हैं। तो सेट नेट बनाने का मतलब है कि आप उसमें बिल्कुल प्रचंड अप्रैल मई की गर्मी में ना रखें, उसमें पौधों को अगर धीरे धीरे रखना है तो फरवरी से रखना शुरू कर दें।
और फरवरी में मैं देखूँगा लेबर लगाऊँगा कि नहीं लगाऊँगा, परंतु जो जिस ट्रिक से हम बना रहे हैं उस ट्रिक से मैं अपने हाथ से ही केवल ऊपर से कवर अप करके बना देंगे, ताकि गर्म हवाएं चलती न रहें। एक दिन अचानक से आप उसको लास्ट मोमेंट में पौधे को उठा के छाँव में रखेंगे तो पौधे नहीं चल पाते हैं, वो मर जाते हैं। तो जो भी है फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट जो साल भर चलते हैं, परंतु उनको मौसम ठंडे वाला ही चाहिए, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर चाहिए। तो इस बार हमने बना रखा है पूरा इलाका, एक साइड का पूरा छत हमने ग्रीन शेड नेट के लिए बनाया है। और अभी हम जाएंगे जहाँ रहते हैं, यहाँ पे बहुत महंगे पर्दे मिलते हैं ग्रीन वाले, तो हम मेन सिटी में जाके वहाँ से पर्दे लेंगे, क्योंकि 1-2 मीटर से हमारा काम नहीं चलेगा। कुल हमने जोड़ा है कि मेरे को 40 मीटर पर्दे चाहिए। 40 मीटर पर्दे रहेंगे तो ही जाके मेरा ग्रीन नेट तैयार होगा। तो इसलिए 1-2 मीटर होता तो यहाँ से ले लेते, 40 मीटर के लिए मेरे को सिटी में जाके वहाँ से सब चीज़ लेके आनी होगी, तो वो बनी जाएगी। तो फरवरी मार्च से मैं सारे पौधों को धीरे धीरे उसमें शिफ्ट करना शुरू कर दूँगा, और उसमें शेडलिंग के लिए और अन्य चीज़ों के लिए वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो बनाऊँगा तो आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करूँगा। तो अभी तो कल के पौधे लाने के क्रम में हमने ये सब बैगन के प्लांट लाए, क्योंकि हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ पौधा लाता हूँ। मन तो नहीं मानता है, मन तो कहता है कि नहीं अब पौधे नहीं खरीदेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, परंतु अभी मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास उस हिसाब का सेटअप नहीं है कि हम मल्टीप्लाई घर में बैठ कर सकें। तो इसलिए मेरे को हर बार बाज़ार से का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में अब करूँगा तो सीज़न ही ख़त्म हो जाएगी, कुछ कोई भी चाहे फूलों का चाहे फ्लावरों का नहीं होगा। इस बार मैं गजनिया का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। देखिए पिछली बार हम गजनिया लाए रहे, 3-4 गजनिया थे, 3-4 कलियाँ थी, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा हुआ, सारी कलियाँ मर गई, और एक को तो हमने तोड़ दिया। पर अब जाके उसमें नए घनापन हो रहा है, नया पत्ता निकल रहा है। तो जो नया पत्ता निकल रहा है और जो नया फ्लावर बड बन रहे हैं वो भी उससे ज़्यादा बूसी होंगे। और इसके बाद क्या जो भी मैं गजनिया का पौधा लाऊंगा वो सब अपने ग्रो बैग में इकट्ठा करूंगा। मेरे पास सीमेंट के बोरे बहुत सारे हैं, तो बाज़ार से लेने से अच्छा है कि मैं उनमें ग्रो करूं, क्योंकि मुझे इसे छाया में रखना है। अगर मैं यहाँ से खोद के निकालूंगा, पिछली बार क्यारी से खोद के उसको छाया में मार्च के लास्ट में शिफ्ट किया था, जिस दिन शिफ्ट किया उससे दूसरे दिन से सब बनने लगे। तो मैंने सोचा कि ऐसे चीज़ों में लगाऊंगा जहाँ पे उठा के रखना आसान हो, क्योंकि जड़ें जब हिल जाती हैं और मौसम बदल रहा होता है तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो जैसे ये सर मेरी ये सबसे बेस्ट है। उधर मैंने कुछ लगाए हैं रेन लिली, तो रेन लिली को बोरे में हमने लगाया, बोरे में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, थैली का लेके आया था। एक गमले से मैंने उसको 10 गमले बनाए हैं, 10 गमले से बड़े बड़े बोरों में डाल दिया, बड़े बड़े बोरों में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाऊँगा। और ये इनका मैंने शिफ्टिंग किया था कुछ, ये फन के पौधों का धूप में ही रख दिया मैंने, सेट में नहीं रखा, छाया में नहीं रखा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पौधा होता है। तो ये इसके से देख रहे हैं, इसकी सारी पत्तियां झड़ रही हैं जिनका हमने चेंज किया था। और इसमें थैली में थोड़े से खाद भी मिला दिया था, इसलिए गर्म की वजह से ये झड़ रहे हैं। खैर ये मरेंगे नहीं, पत्ते झड़ जाएंगे, फिर नए सिरे से नए पत्ते निकल जाएंगे, फिर ऐसा बूसी घना हो जाएगा। ये फन है, इसका फन का पौधा बोलते हैं, और इसका कुछ नाम और अच्छा भी नाम है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में। और जब मैं इसे लगाऊंगा तभी तो मेरे पास जगह ही नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इन पौधों को मैं कहाँ शिफ्ट करूँ। और जल्दी जब इन्हें शिफ्ट करूँगा तो भी वीडियो बनाऊँगा, एक वीडियो मेरे पास और होती रहेगी। तो अब इस छोटे से वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।